सैटरडे या वीकेंड है और बाहर जाने का प्लान है। बट अभी डिसाइड नहीं हुआ कि जाना कहाँ पे है। मेरी वाइफ अभी सो रही है, तो वो उठेगी उसके बाद कुछ प्लान बनेगा। हालांकि मेरा यही होता है कि हर सैटरडे कहीं ना कहीं जाना है। और देखते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। दिन अभी शुरू हुआ है और उसके बाद कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे। उसके बाद कोशिश तो यही होती है कि वन डे ट्रिप हो, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ सैटरडे संडे का ही टाइम होता है और उसी में मेरे को वीडियो शूट भी करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, बाकी सारे काम भी करने होते हैं। तो लेट्स सी कहाँ का प्लान बनता है। वैसे मेरे पास बकिंगम पैलेस के पासेस पड़े हुए हैं, मेरे कलीग ने मुझे दिए थे। बट आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे एंट्री देंगे, क्योंकि जो बुकिंग है वो उस कलीग के नाम पर है। बट मैं ट्राई करूँगा। नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। हम फटाफट रेडी हुए और निकले, ट्रेन पकड़ी। कौन रखना? The next station is Ravenscourt Park. 11:40 हो चुके हैं और हम ऑलरेडी लेट हैं। यहाँ से 1 घंटा हमें लगेगा सेंट जेम्स पहुँचाने के लिए। और वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, बट हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 12:15 की बुकिंग है। और अगर हमें एंट्री नहीं मिलती है तो हमें दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है। लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचे सेंट जेम्स स्टेशन, जो कि नियरेस्ट स्टेशन है बकिंगम पैलेस के लिए। और फिर वहाँ से हमें वॉक करना था। हम लोग पहुँच तो गए हैं, बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं। 12:15 ऑलरेडी हो चुके हैं और 12:15 की हमारी बुकिंग है। बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं, मुझे लगा ऑलरेडी मिस कर दिया हमने। हम चलते चलते बकिंगम पैलेस पहुंच तो गए थे, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन अब देखना ये था कि हमें एंट्री मिलेगी या नहीं। पैलेस पहुंचने के बाद पता लगा कि जो एंट्री थी वो गेट सी से थी। और हम पहले गेट सी पर गए, वहाँ से हमें गेट ए पर भेज दिया गया, क्योंकि हमारे जो पास थे वो एज अ डोनेशन थे। लेकिन फाइनली काफ़ी स्ट्रगल बाद हमें पास मिल गए। फाइनली पास मिल गए हैं और बड़ी मुश्किल से इतनी मशक्क़त करने के बाद हमें एंट्री मिल तो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। ये पैलेस के पीछे वाला हिस्सा है, जो कि एकमात्र जगह थी जहाँ पर आप पैलेस की एक्चुअल में फ़ोटो ले सकते हैं, बट अंदर आप कोई फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। पैलेस के अंदर ही एक शॉप बनी हुई है, जिसमें आप रॉयल ब्रिटिश कल्चर से इंस्पायर्ड चीज़ें खरीद सकते हैं, चाहे वो कटलरी हो, चॉकलेट्स हो, टी पाउडर हो, और विस्की या वाइन हो, ज्वेलरी हो। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट क्वालिटी अच्छी है। हम भी इतनी देर से घूम ही रहे थे, तो हमें भी काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए हम पैलेस के कैफ़े के अंदर पहुँच गए। कैफ़े के अंदर हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने के लिए केक्स, बिस्किट, कुकीज़, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। हम लोग बकिंगम पैलेस के कैफ़े में बैठे हुए हैं और कुछ ख़ास एक्सपीरियंस रहा नहीं बकिंगम पैलेस का। मुझे तो अच्छा लगा नहीं, बाकी लीना को बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट में आप घूम के आ सकते हो, ठीक है। अगर आपको पेंटिंग देखने का शौक़ है तो आप रुको, बेशक से उसमें 2 घंटे भी लगा सकते हैं। बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग्स है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। बट आपको पेंटिंग पसंद नहीं है तो आप 20-25 मिनट में बाहर आ जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और चाहे तो 15 मिनट में बाहर आ सकते हो। मुझे वर्दी नहीं लगा कि आप 35 पाउंड पे करके अंदर घूम के आओ। हाँ, इन्होंने मैनेज और मेंटेन अच्छे से किया हुआ है, सफाई बहुत है। और अंदर फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ऐसे बैठ के, तो सब लोग मुझे घूर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मैं यहाँ की बुराई कर रहा हूँ, जो कि मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ। मुझे नहीं पसंद में आया, मेरे को नहीं पसंद आया, अच्छा नहीं लगा।
मतलब अगर तुम लाल किले या फिर कोई राजस्थान के किसी किले में जाओगे वहाँ पे भी अच्छा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग सफाई इतनी नहीं रखते। यहाँ सफाई रखी हुई है, बट उसका रीज़न एक ये भी है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है, तो उसे डे टू डे और टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहते हैं। या फिर हमने बिल्कुल बेसिक एंट्री पास लिया था। इसके अलावा भी 2 ऑप्शन वेबसाइट पर अवेलेबल है, चाहे तो आप वो ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैलेस से बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारे म्यूज़ियम्स, शॉप्स ऑफ मिल जाएँगी जिसमें आप वही सब चीज़ें बाहर खरीद सकते हैं जो अंदर अवेलेबल थी, और प्राइसेस बिल्कुल सेम है। पैलेस के बाहर कार्ड चेंजिंग सेरेमनी चल रही थी जो कि मुझे पर्सनली पैलेस के अंदर से ज़्यादा अच्छी लगी। पैलेस के जो मेन गेट हैं, वो डिनोट करते हैं इनके किंगडम मोनार्की को। वहाँ पर गेट के ऊपर कंट्रीज़ के नाम अभी भी लिखे हुए हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ये कनाडा गेट है। पैलेस देखने के बाद हम सीधा सेंट जेम्स पार्क देखने के लिए निकल गए। अगर आप थक गए हैं तो पार्क के अंदर चेयर्स लगी हुई हैं, आप बैठकर यहाँ पर आराम कर सकते हैं। हालाँकि ये पेड थी, हमें भी बाद में पता लगा। थोड़ी ही देर में बारिश जैसा मौसम हो गया था और तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लगी थी। शाम के 6 बज चुके थे और हमें भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा अब चला जाए। जैसे-जैसे आप एरिया से बाहर आते रहेंगे, आपको ऐसे स्टैचू या फिर आइडल्स नज़र आएँगे, जो कि बहुत पुराने-पुराने बने हुए हैं। फिर मार्केट एरिया से निकलते हुए हम निकल गए खाने की तलाश में। जैसे-जैसे आप मार्केट एरिया में जाएँगे, आपको बड़े से बड़े ब्रांड्स के शोरूम और शॉप्स नज़र आएँगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. सो ये थी हमारी इस वीकेंड की ट्रिप टू बकिंगम पैलेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा काम भी। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द सलीना स्टोरी।